मस्जिद इमाम बुखारी है ये जो वाइट है। हाँ जी, ये वाली मामा। सबसे मुस्तनद हदीसें हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली। हज़रत इमाम बुखारी के बाद दूसरे नंबर पर ये लेफ्ट साइड में एक मस्जिद है, वो सामने, अच्छा, उसका नाम है मस्जिद अबू ज़र गुफ़ारी। अच्छा, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीसों को अहमियत है। सही। 250 साल उम्र करते हैं जी, तो दोनों जगहों पे छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन खोलते नहीं है क्योंकि अगर अच्छा। खोलें लोग नफल पढ़ना लोग स्टार्ट नफल पढ़ना करते स्टार्ट हैं, करते हैं। हाँ। हाँ। इस वजह से बंद रखते हैं। ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये मदीने के, अभी वो जाएंगे, वो कहते हैं उधर भी सारा इंशाल्लाह दिखाते हैं। अली बिन अबी तालिब। माशाल्लाह। हमारे राइट साइड में जन्नतुल बकी ये जन्नतुल बकी है जी, ये देखें माशाल्लाह। ये बिल्कुल मस्जिद नबी में वो देखें रोज़ा पाक के बिल्कुल साथ, जहाँ आप थे ना सुबह 32 नंबर गेट पे, उसके साथ ही इसका गेट था जन्नतुल बकी का। यहाँ तकरीबन 10,000 के करीब सहाबा कराम आराम कह रहे 10,000 के करीब सहाबा कराम है तो यहाँ आप पे। सिर्फ मस्जिद के अंदर से आ सकते वो हैं। अंदर से मामा वो चले जाएंगे। नहीं, मैं वैसे कहा मैं इधर खड़े होकर दुआ ही मांगूंगी। चलो। वो अंदर से जाएंगे ना। अच्छा अच्छा वो अंदर से मामा रास्ता है ना। अच्छा, 10,000 सवाबा। हाँ जी, माशाल्लाह। एक इधर भी वाइट है। वो सारी बताते जाते हैं मामा आपको। शामी ये मोवन पेक दूसरा है, ये देखो यहाँ पे है वो, ये मोवन पेक है दूसरा जो है। ये रोजे से नजदीक था। नहीं नहीं, इतना भी नजदीक नहीं है। नहीं, ये भी सामने कोई। ये सामने मस्जिद है ना, अच्छा। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद बिलाल। अच्छा, सही सही। बिलाल अंकल। नहीं, हजरत बिलाल। इसके नीचे अभी भी ना मार्केट बनी है बिलाल मार्केट के नाम से। तो उन वक्तों में अच्छा। भी यहाँ बाजार होता था, तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ खजूरें बेचा करते थे। अच्छा। माशाल्लाह। तो एक दिन आप अजवा खजूर बेच रहे थे, तो आपके पास कुछ यहूदी लड़के खड़े थे, उन्होंने मजाक शुरू कर दिया, बिलाल जैसे तेरे रंग काला है वैसी काली खजूरें बेचते हैं, ये नहीं बिकनी बुकनी, घर चला जाए, इस तरह की बातें की। तो बड़े मायूस हो गए, एक साइड में बैठ गए। कुछ देर के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ बाजार में से, आपने देखा बिलाल बड़ा उदास बैठा हुआ है। उदासी की वजह पूछी, बिलाल क्यों उदास बैठे हो? बताया, यार रसूलुल्लाह फलां फलां यहूदी लड़के हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मजाक किए, ऐसे ऐसे बातें की हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जाओ बिलाल बाजार में ऐलान फरमा दो, जो बंदा सुबह उठ के निरमे पेट 7 दाने अजवा खजूर के खाएगा, उस पे सारा दिन ना जहर असर करेगा ना जादू असर करेगा। तो उन वक्तों में आम पब्लिक में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर और जादू का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये 2 बड़े हथियार थे लोगों के। तो जितने यहूदी लोग थे, ईसाई थे, या जितने कुफार थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानते थे। उन्हें पता था जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बारक से एक दफा निकल गई वो पूरी हो जाती है, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। सिवाय इसके कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। सिर्फ आपको अल्लाह ताला का नबी तस्लीम नहीं करते थे, बाकी आपकी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। तो जब बिलाल ने ऐलान किया बाजार में, लोगों ने सुना कि हजूर पाक ने ये बात फरमाई है कि जहर और जादू असर नहीं करेगा अजवा खाने से, लोग फिर पागलों की तरह अजवा खजूर ढूंढने लगे। इस तरह जो हजरत बिलाल के पास थी वो सारी बिक गई। हजरत बिलाल आगे गए और लोग पीछे पीछे के हमें और अजवा ला के दे। तो बेसिकली इस तरह अजवा खजूर को फजीलत हासिल है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा अजवा खजूर खाई जाती है। आप भी जब भी नाम सुनते हैं सबसे पहले माइंड में अजवा का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये वजह, इस वजह से वो इतनी मशहूर है। मस्जिद बिलाल बंद रहती सिर्फ नमाज के टाइम, सिर्फ नमाज के टाइम सही बंद कर देते हैं। कह रहे मस्जिद बंद रहती है सिर्फ नमाज के टाइम खुलती है। बिलाल नहीं दी थी ना पहले। नहीं, वो तो जो सबसे पहले अभी असल में ज़्यादा करती है। खाना काबा में दी थी ना वो, फिर उसके बाद मस्जिद नबी शरीफ। अच्छा, ये तो मुझे लगता है जैसे कोई अंदर सिटी एरिया है ना। हाँ जी। पुराने होंगे मकान। पुराना मदीना पता नहीं अब। सारे मॉडर्न बन गए सारे। चलो फिर भी प्यारे नबी के सदके अल्लाह ने इस, नहीं तो ये बिल्कुल ही इलाका इस तरह का था ना जी। अब तो अल्लाह ने, अल्लाह की रहमतें ही रहमतें। एक साल बैठा हुआ ऐसे कह रहा था, मैं कहते खजूर की छत होती थी और बारिश होती थी, पानी जमा हो जाता था। हाँ, ये कह रही थी कल, आज पूछ रही, देखें कैसे कहती मामा
वो ये पहले मस्जिद ऐसी थी, मैं क्या नहीं ऐसी नहीं थी। जो जो फिर आगे आगे मुसलमानों ने तरक्की की, हाँ तरक्की की, तो फिर इसको करते गए। तो कहती हम यहाँ घर नहीं खरीद सकते। मैं क्या फॉरेनर्स, पता नहीं फॉरेनर्स को नहीं अलाउ है, कोई ना फॉरेनर्स है तो दूसरा घर खरीद लिया तो हाँ, फिर वो ये- मजा नहीं ना रहता। हाँ, नहीं नाले जो कोई जॉब के सिलसिले में नहीं ना तो वहाँ जब फिर एक चीज कभी देखनी हो ना थोड़ी देर के लिए। नहीं बच्चे नाले जो सफर मुशक्कत करके आना है, चाहत से खलूस से। जहाँ मुश्किल आप रहते हो वहाँ जाए आप। ये देखे लोगों के छोटे छोटे घर से वो विला से बने हुए हैं, कि घर हैं विला है। या कोई एम्प्लॉयर्स वगैरह लोग बाहर से। नहीं अरबी उर्बी भी है ना, जाहिर है आखिर लोग तो यहाँ पे हैं ना। अब ये देखो ये लेफ्ट पे क्या है, वो बताते जाते हैं खुद ही बाबा, कोई ना कोई चीज़ अच्छा, इसके होगी। ऊपर लिखा हुआ है। मॉल बन रहा है कोई। अच्छा अच्छा देखे खजूरों के कितने बाग लगे हुए हैं। अभी हम एक बाग में जा रहे हैं, इस बाग का नाम है बाग सलमान फारसी। अच्छा हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारस से आए हुए थे, उनके बाप का दीन था, कुछ सूरज की आँख की पूजा करते थे, उन्हें पसंद नहीं था, तो वो अच्छे दीन की तलाश में घर से निकल गए, छोटी उम्र में ही घर से भाग गए। एक ईसाई पादरी था, उसके पास चले गए, उसकी बड़े साल खिदमत करते रहे। जब उसका आखिरी वक्त आया, वो मरने वाला था, तो उसने एक पेशगोई की। उसने बताया कि आप फलां शहर है, खजूरों वाला शहर, आप वहाँ चले जाए, वहाँ आपको फलां निशानियों वाले एक शख्स मिलेंगे, वो कहेंगे मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 निशानियाँ बताएंगे, उनकी ये 3 निशानियाँ होंगी तो तुम उनके हाथ में बैत कर लेना, उनका दीन सबसे सच्चा दीन होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सलमान फारसी वहाँ से निकले, काफिले के साथ मिले, वो काफिला मदीना आ रहा था। उस काफिले का जो सरदार था वो इन बागों का मालिक भी था, यहूदी था। अच्छा तो वो जब हज़रत सलमान फारसी को मदीना लेके आया ना, तो अपना गुलाम कर लिया, अपने बागों में मजदूरी करवाने लगा। यहाँ कुछ साल मजदूरी करते रहे। उसके बाद फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से आगे मदीना हिजरत करके हज़रत सलमान फारसी को खबर हुई, तो चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी शरीफ में, आपके पास जाके बैठे, आपसे मिले, गुफ्तगू ये की। देखो है वैसे ये कुछ दिन आपको छुप छुप के देखते रहे। अच्छा अच्छा जब 3 निशानियां पूरी हो गई जो पादरी ने बताई हुई थी, यकीन हो गया कि यही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तो इस्लाम कबूल कर लिया। माशाअल्लाह। तो जब इस्लाम कबूल किया, फिर हजूर पाक ने पूछा सलमान किधर रहते हो, क्या करते हो? बताया या रसूलुल्लाह फलाफला यहूदी है, उसके बाग में मजदूरी करता हूँ, उसका गुलाम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उससे पूछो तुम्हें आज़ाद करने का क्या मुआवजा लेगा, कितनी कीमत लेगा, मैं तुम्हें ये खरीद सुने गौर से। हज़रत सलमान फारसी बड़े खुश हो गए, जाकर बताया अपने यहूदी मालिक को कि मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदना चाहते, तुम मेरी कितनी कीमत लोगे? अब वो जो यहूदी है वो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, वो कोई और खरीदने आता उसे शायद बेच देता, लेकिन जब हजूर पाक का नाम सुना ना, तो जितनी उन वक्तों में एक आम गुलाम की कीमत थी ना, उससे कई गुना ज्यादा कीमत मांग ली कि इतने सोने के सिक्के लेके आओ। अच्छा और साथ में एक ये शर्त रख दी कि आपने 300 दरख्त का बाग तैयार करना है, वो जब जवान हो जाएगा उस पर खजूर लग जाएगी, पक जाएगी, वो खजूर अच्छा। उतार के फिर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अच्छा लंबा चौड़ा ही बताया उसने। जी हज़रत सलमान फारसी बड़े मायूस हो गए, कब 10 15 20 सालों में जाके बाग तैयार होगा, खजूर लगेगी, पकेगी, फिर आज़ाद होना पड़ेगा। वापस चले गए, जाके बताया यार रसूलुल्लाह ने ये शर्त रख दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, सहाबाग्राम को साथ लिया कि चलो कौन कौन अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, लेके यहाँ पे आ गए। सहाबाग्राम ने यहाँ क्यारियाँ बनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से 300 गुठली खजूर की ज़मीन में बो के चले गए। अब वो जो यहूदी है उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, उसे पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक में होगा। ये उम्मती कितने प्यारे नबी के उम्मती हैं, कोई गुनाह कोई बुरा काम हमने छोड़ा नहीं। हम तो इस चीज का लाओ, शुक्र लाओ, करते मैं रहे कर भाई, दूं। या अल्लाह इधर तेरा लाओ, मैं लाख कर दूं। शुक्र के तेरे आखिरी प्यारे नबी की उम्मती हैं, तो सारी उम्र हक अदा ना कर सके। अच्छा ये सारा जितना फैला ये वही है। जी ये बाग है, सारा बाग है। पहुंचे, पहुंचे। 300 दरख्त जो थे, फिर वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर और ये देखो बाउंड्री बनाई हुई है। ये हमारे राइट साइड में जो जगह है ना, जी यहाँ पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था। माशाअल्लाह। माशाल्लाह आप अकेले मर्द थे जो करबला से वापस आए थे, बीमार थे ना, हाँ। जंग की इजाज़त नहीं मिली थी। हाँ, हाँ, हाँ। इस और जगह पे ये देखें तस्वीरें बनी हुई हैं, ये देखें, ये देखें, ये सारी, अभी ये इसको देखें इसलिए कवर किया हुआ कि अंदर काम कर रहे हैं। काम कर, ये देखें, ये उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये सारी वो वाली पुरानी तस्वीरें। कुआं है। आगे चले जी बिल्कुल कुआं है अंदर, साथ वो ये बंद है, बेटे रख दो उधर। ये देखो यही है ना पुराने इलाके, ये देखो दीवारें, वो देखें अंदर पुराने से घर है।
ये जो अब छोटा सा जैसे गांव का नहीं रास्ता होता। हाँ ये देखें जैसे वो अपने पुराने गाँव के नहीं हाँ, बस अपने मैं जैसे यही देखना चाह रही थी कि पुराने ये देखो। ना इधर। मैं बंद कर दूं? क्या बंद करना है? ये अम्ब्रेला खोल के बैठी है। बेटे दे दो दादो, बात करनी आती उन्हें कर देती हैं। कहाँ तक कह दिए थे उनको फार ने, और अल्लाह की रहमत देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज क्या देखने मक्का से मदीना सफर है। हाँ वो कहते थे ना ये भूखे थे ऐसे वहाँ जाके मरेंगे। हाँ, हर चीज बंद कर अमल इसीलिए करवाते हैं ना कि वो उन्होंने कहा था कि भूखे वो दारुल- आए हैं वापस। दारुल हम हिजरा। हमारे यहाँ खाते पीते थे। हाँ, ये देखें मामा यहाँ उतरते हैं, ये क्या चीज़ है जी? ये जो सामने जगह है ना, हाँ जी, ये वाली, हाँ हाँ, इसके अंदर एक कुआं है, इसका नाम है बीर गर्सवेल। अच्छा इस कुएं के पानी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में गुस्ल दिया गया था। यहाँ से अच्छा। सहाबा किराम पानी मस्जिद नबवी शरीफ में लेके गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी कुआं। ये भी खाली कुआं ही है। अगर उतरना है अच्छा तो उतर के देखना है? उसमें है। नहीं पानी नहीं, वो तो उन्होंने बंद किया हुआ है, आप बाहर से देख सकते हैं। हाँ, नहीं अगर पानी उतरना, कूलर लगा हुआ पानी है, अगर आपको भरना है तो भर सकते हैं, एक बोतल ले जाएं। हाँ बोतल लाओ। तो खाली लाई लाओ। ना। सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो। देखें वो सारे के सारे सहाबा कराम और सारे जो प्यारे नबी के साथी, जिनके सारे नाम आज तक सुने किए, कितने कुछ नसीब वो हस्तियाँ थी जिन्होंने आंखों से अस्सलाम देखा। मेन रोड की साइड पे, रोड पे ही हो, पहुंच गए हो? ओके पानी बड़ा ओके ओके। हाँ ले और ले गाड़ी का चल। नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर मुझे सेंड करना। बहुत बिचो ठंडा अपना देख। क्लोरीन डाल के करते हैं। हाँ डायरेक्ट ही हुआ है, निकल रहा है। यानी मुझे गाड़ी का नंबर व्हाट्सएप पे लिख के सेंड करी, मुझे आवाज नहीं आ रही, एंट्री नहीं। शामी बड़ा सा उसके आगे इर्द गिर्द ना जालियाँ जंगला से लगा दिया है। वो जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, वो भी वो घर उन्होंने देखे अंदर, वो उन्होंने दिखाया ना कि वो पुराना वो किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं, ये पहले जो था दक्षा रिस्टोर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जो यहाँ की मदीना की जो खजूर मार्केट है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे ये शाम नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान शामी आप बात सुनो। गाड़ी पहुंच गई है। वाइट, क्या चीज? जी वाइट H1 खड़ी है। नहीं लोग रहते थे, इस तरह की बिल्डिंग नहीं थी, घर थे उनके। जी प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेम जगह। बस उनका बोलेगा थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि आपको पता है गाड़ी वाले ज़्यादा देर वेट समझते हैं। चले ठीक है हाँ लोग देखते थे, बैठते थे, बातें करते थे, अच्छी यहाँ कुरान पाक उन्होंने ही लोगों को सिखाया, बताया, फिर हम तक पहुँचा, फिर हम पढ़ते हैं, अरबी भी सिखाई। हाँ, वो अरबी पढ़ते थे सारे। देखो यहाँ पे आपके सारे शहर है, देखो ये प्यारे नबी का शहर है। हाँ उनका घर जाकर मस्जिद नबवी में गए थे हम। वो उनका, ये आप जहाँ से होके आए तो वो उनका ही था घर। पहले छोटा सा था ना, कच्चा घर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना प्यारा बन गया है। सही।
करते हैं। वो देखो कितने कबूतर बैठे रौंद रहा है मेरा ख्याल। नहीं ये वो ये बताएंगे। ये लोग जा रहे हैं। ये सामने मस्जिद है ना ये वाली, हम्म। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल जुम्मा। अच्छा। सूरह जुम्मा जब नादिल हुई, जुम्मे का हुक्म आया, जुम्मा फर्द हो गया, तो पहली जुम्मा की नमाज इधर अदा करवाई गई थी। देखा ना? ये खाली मैदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मदीना में मुसलमान थे सबको जमा किया, हाँ। पहला जुम्मा का खुतबा सुनाया गया, उसके बाद फिर सही। नमाज अदा की गई। सही ये हमारे लेफ्ट साइड पे देखे, ये लिखा हुआ सामने मदारिस किस्वा अल-अहलिया, अच्छा वो बिल्डिंग थी। ठीक है किस्वा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। हाँ जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए हिजरत करके, तो इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। डफ बजा के बच्चियों ने साथ में ताला अल बद्रु अलैना इशार बोल के, तो आप अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। सही अच्छा ये मस्जिद जुम्मा थी। सही सही सही। हाँ देखे कैसे कैसे जो है मतलब के तारीखी जो सारे अब इस्लाम के और हमारे जो सारा हमारी है ये सारी तारीख बिल्कुल है। बिल्कुल तारीखी हुआ है। देख बेटे बाहर देख के आते हैं। और देखो आगे हम सबसे पहले जा रहे हैं मस्जिद कुबा में। अच्छा मस्जिद कुबा आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ मस्जिद नफल कुबा पढ़ेंगे। दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। बिल्कुल। इसकी बुनियाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी। पहली ईंट आप सरकार ने खुद लगाई। उसके बाद दूर से झोली में भी पत्थर उठा उठा के लाते ला के सहाबा कराम के पास रखते, सही खुद ईंटें लगाई, खुद गारा लगाते रहे। सही। जो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना आए हुए थे ना हिजरत करके, वो कुछ सहाबा कराम ने किला किया या रसूलुल्लाह जब मक्का में होते थे, जब दिल करता था उम्रा कर लेते थे, जब दिल हाँ। करता था तवाफ कर लेते थे। अच्छा अब जब से मदीना आ गए हैं, रोज रोज तो मक्का नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है जाना, तो हम लोग सवाब से महरूम हो गए हैं। सही। जो मक्का वाले मुसलमान है वो हमसे सवाब में आगे निकल जाएंगे, उनका जब दिल करेगा उम्रा कर लेंगे, जब दिल करेगा तवाफ कर लेंगे। वो देखो फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग भी मायूस नहीं हो, मस्जिद कुबा में जाओ, 2 नफल अदा करो, तुम्हें एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। हाँ, तो अब यानी वो तुम्हारा हर हाँ। हालत में कबूल होगा, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। तुम ऐसे ही समझो जैसे कि तुमने उम्रा किया है। हाँ। जाएं आप 2 नफल। खजूरें खजूरें ज्यादा है मदीना हाँ जी से। खजूर ही जी, खजूर मदीने की खजूर ही तो मशहूर है। हाँ, मस्जिद कुबा मस्जिद नबी के बाद सबसे मशहूर इसका स्वाद है। सही है। अभी लग रहा भी करता भी अच्छा वहाँ आराम से बैठा ना। बड़ा सूरज सीढ़ियों से आ ही नहीं मैंने रहा कहा था। नमाज पढ़ लो तो जल्दी से 2 सजदे टकाए, फिर कहना और मेनू मोबाइल ला दो। मैं कहा अच्छा करके ना हाथ उठा के कहता बच। मैं कहा अच्छा बस दुआ मांग ली। वहाँ सीढ़ियों पे बैठा चुप हाँ, करके। हाँ। माना तौबा जितना इसका डर था ना, हमें खड़े क्या करेगा। नहीं नहीं शुक्र है इसने ना वो क्यों? वो कहती तरह मालिश मुलिश करा लेती हूँ ना फिर ठीक रहती हूँ। अच्छा अच्छा। शायजा कहती फिर मालिश करानी है मैंने। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ किसे अब्दुल्ला दी क्या कर रहा है? ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ हाथ ठू करता है किंग लॉर्ड। पहाड़ी पे चलो दरबार वाली है ना ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ये बस है क्या तेरी तो R-A-B-U-T ऐसे कैसे करके गए थे? हाय 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 ये किधर को गिर रही मामा को भी कर लो। मैंने कहा देख ले प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना भी एक बड़ी सादत है अगर हाँ, उसकी वही। कदर की जाए और उनके कहने और पे उनके चला जाए। देखे कैसे कैसे यानी कि हाँ। आखिरी नबी ये जो सारी कायनात का वजूद हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, और देखे उन्होंने रात को वो खजूरें यानी मोजे दर मोजे 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 सारी नबी पाक हमारे प्यारे नबी। आप लोग दो कुछ चलो इधर देखो। दिमागी और ढीला हो जाएगा।
अब्दुलादी वो देखो अंडरपास आ गया। कितना प्यारा अंडरपास है। और चीज कहाँ से नजर है? चलो इधर अच्छी वाली गर्मी है। नहीं तो गर्मी फुल है, ठीक ठाक। जी मदीना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठंडक कहाँ से। रात को हवा चलने लग हाँ बड़ी बड़ी। लेकिन शामी वो भी जो वो है ना मस्जिद वाला सेहन और वो, क्योंकि एक तो वहाँ पंखे बड़े हैं ना, नहीं पंखे तो AC इंशाल्लाह लगे हुए बंद हैं। कर देते हैं। नहीं नहीं चलते रहते हैं। दूसरा वो क्रॉस मगरिब विंड, के टाइम उन्होंने बंद कर दी छतरियां वो भी होटल्स और- है ना ऊंचे ऊंचे, वो क्रॉस होती है हवा काफी। वैसे तो मदीना पाक में हाँ होती है, लेकिन वैसे गर्म है, गर्मी का मौसम है, ठीक ठाक गर्मी। मक्का में इससे ज्यादा है। वो देखो पहाड़ जो है, मेरे ख्याल ये बंजर पहाड़ है, सरसब्ज नहीं है। हाँ ये काले से ये देखना इस तरह के। कहते जो मदीना से मक्का या मक्का से मदीना है, रास्ते में इसी तरह के जी, सरसब्ज बिल्कुल। पहाड़ नहीं है। जैसे वो कराची से बलूचिस्तान वाली साइड पे है ना, बिल्कुल बंजर बियाबान। नहीं तो ये बाय रोड ही जाना पड़ता है, बाय बाय रोड कोई नहीं है। नहीं, बाहर भी है। नहीं अच्छा वो जद्दा जाना पड़ता है, जद्दा जद्दे जाओ, से जद्दा से फिर वहाँ फिर 3 दिन। नहीं ना बांधा जाना हमसे। हाँ। ट्रेन जाती है यहाँ ये बाय रोड। करने के लिए हाथ से गुजरना है ना। ये जहाँ पे फिर आ रहा है 20 चाचू आधा। हेलो काका कहाँ गया? चलना के घर? यही बात है। मैंने कहा नहीं, मस्जिद इधर देखो। अल-किबला है। ले जी वो पीछे बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद अल किबला तैन। 2 किलो वो नो इसको यहाँ किबला चेंज हुआ था हाँ, हाँ, हाँ। वो अभी जो चीज और के दौरान। शरोरती। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत। यहाँ की तो एक चीज देखने वाली है। ये देखे मामा जैसे अंदर मोहल्ले से और हाँ वही तो मैं आपको कहती थी भी नहीं अगर- वो गलियां मामा वो पुरानी नहीं है, लेकिन ये है कि ये वैसे जैसे लोग रहते हैं जो उनके। देखिए वैसे सारे घरों कोई ऐसे नहीं है कि जैसे होता है ना कि विंडो एसी ऐसे करो। यहाँ विंडो ही चलते हैं। यहाँ कौन सा यहाँ सारे ये देख लो। दुकानें कल जहाँ सिमम ने ली जरा सी दुकान थी, वहाँ से भी एसी लगी हुई है। ये दुबई वगैरह जो सब विंडो ही ऐसी हैं। ये गर्मी जिस हिसाब से ये विंडो एसी काम करते हैं, और विंडो फिर थोड़ी देर मतलब कितनी देर ठंडे रहते हैं, जो दूसरे हैं वो तो। पंखों का नहीं ना सिलसिला है। आगे हम जा रहे हैं मस्जिद किबला तैन। शामी सुनो भाई सुनो, पहले किबला जो था वो बैतुल मक़दिस की तरफ था, मस्जिद अक़सा की तरफ। हाँ जी हाँ जी। तो जो यहूदी लोग हैं वो भी मस्जिद अक़सा को बांधते हैं। तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देने लगे कि आपने दीन नया बना लिया और किबला अभी भी हमारा यूज करते हैं, इस तरह की बातें करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबला तैन में दोहर की नमाज अदा कर रहे थे और तीसरी रकत में खड़े थे, तो आपके दिल में एक ख्याल आया कि काश किबला जो है वो खाना काबा की तरफ हो जाए, जिस तरफ मेरे बाप दादों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, सामने फिर उठाते हैं, फिर सामने देखते हैं। जब तीसरी मर्तबा आंखें उठाई तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो गया, आपको हुक्म हुआ आप किबला चेंज कर सकते हैं। माशाल्लाह। पहले ये जो 2 मीनार है ना, हाँ, हाँ। इनके सेंटर में थी मस्जिद अक़सा, ऐसी है। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के ऊपर से घूम के
बिल्कुल ऑपोजिट साइड जिधर अभी ये गुंबद है, कबूतर बैठे हुए हैं, आपने अपना रुख ऐसे मोड़ लिया। अब जो सहाबा कराम आपके पीछे खड़े थे ना, वो कुछ सहाबा कराम ने नमाज तोड़ दी, कुछ जो है वो सवाल जवाब करने लग गए, या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं। लेकिन 10 सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने ना नमाज तोड़ी ना कुछ सवाल जवाब किया, अच्छा, क्योंकि उनका यकीन आप सरकार पे इतना कामिल था, उन्हें पता था कि आप अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कदम भी नहीं उठाते। अगर आप घूम रहे हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से घूम रहे होंगे। हाँ। तो उन 10 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था। आप सही। जैसे घूमे आपके पीछे उसी तरह घूम के। हाँ, हाँ, उन 10 सहाबा कराम को फिर बाद में आशरा मुबशरा का लक़ब दिया गया था। हाँ, हाँ। ये वो सहाबा थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की नींद सुला दी गई थी। सही, आप लोग माशाल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाए। माशाल्लाह, मस्जिद क़िबलतैन, माशाल्लाह इसका नंबर है। यानी पोजीशन संभाली हुई थी ना सबने, तो जहाँ जहाँ खैमा था वहाँ वहाँ निशानी के तौर पे मस्जिदें बना दी गई हैं। और ये पहाड़ देखो ना सारे किस तरह के हैं। पहाड़ों के ऊपर भी हैं, वो ऊपर भी कुछ बने हुए हैं ना। फिर आंधी चली ना बाद में, फिर वो सारी उनके उड़ गए खेमे वगैरह भी। ऐसा ही है ना जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी साइड में रेत के पहाड़ थे ना जहाँ उन्होंने खेमे लगाए हुए थे, तो इधर आंधी उड़ी थी, आंधी आई थी, तूफान, इनके खेमे उड़ गए, खाने पीने का सामान। शुक्र है महफूज रखी हुई है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आंधी आई ना बड़ी जबरदस्त, फिर वो उड़ गई हर चीज उनकी, हाँ, फिर वो वापस गए। अच्छा, हज़रत सलमान फारसी ने मेरे मशवरा दिया था ना। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का आइडिया था। देखो जन्नती पहाड़ है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सोने का बना के जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। ये जबले ओहद है। जी जी, 6 किलोमीटर लंबा है, इस तरह चौड़ा है 4 किलोमीटर। अच्छा, शामी काला है स्या, कोई उसके ऊपर दरख्त नहीं। सोने का हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी ओहद से, ओहद को भी आप सरकार से बहुत मोहब्बत थी। हाँ जी। जन्नत का पहाड़ और सोने का पहाड़, ये दो नाम कुरान मजीद में दिए गए हैं। सुभान अल्लाह, वो देखो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, ज़ियारतों के लिए आए हैं। लेफ्ट साइड में देखिए ये पहाड़ी है ना जहाँ लोग चढ़े हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। इस पहाड़ी का नाम है जबले रूमा। अच्छा जबले रूमा से लेके ओहद तक ये सारा मैदान था जंग का। अच्छा, एक दफा जब जंग हो रही थी, कुफार जंग छोड़ के भाग गए, इस साइड पे भाग थे बहुत ज्यादा, भागो ही अंदर जाके छुप गए। अच्छा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही 50 तीरंदाज सहाबा कराम को इस छोटी पहाड़ी पे खड़े किया हुआ था, अच्छा। और उन्हें हुक्म दिया हुआ था कि तुमने यहाँ रह के पहरा देना है, हम नीचे से जंग हार जाए या जीत जाए, तुमने ये तैयार नहीं छोड़ना जब तक मैं हुक्म न दूंगा। बड़ी सख्त ताकीद की हुई थी उन्हें। लेकिन एक दफा जब कुफार भाग गए ना, बाकी सारे सहाबा कराम नीचे मालिक निमत इकट्ठा करने लग गए। ओए वो होए। 50 ऊपर ही खड़े थे। अच्छा, अब जो ऊपर से 50, उनमें से चंद के दिल में आया कि कुफार तो भाग भूग गए, उन्होंने किधर दोबारा हमला करना है, सही है, तो हम भी सही चलते है। चल के माल की निमत इकट्ठा कर लेते हैं। हाय, हाय। ये सोच के नीचे उतरा, माल की निमत इकट्ठा करने लगे। उन्हें देख के चंद और आगे, पीछे सिर्फ 8 या 10 सहाबा कराम रह गए 50 में से। ओए। कुफार ने जब पीछे से देखा पहाड़ी तो खाली हो गई है, पहाड़ी पे थोड़े सिपाही रह गए, वो पीछे से दोबारा आए, उस छोटी पहाड़ी पे चढ़े। पहले जो अच्छा। ऊपर थे उन्हें शहीद किया, बाद में नीचे हमला कर दिया। टोटल 70 सहाबा कराम यहाँ पर शहीद हो गए, ओए। जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे चाचा हज़रत सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये जो सामने 4 दीवारी है ना, अच्छा, ये सामने ब्लैक ग्रिल लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर सब सहाबा कराम की कब्र पड़ के आप जाएं, अच्छा, यहाँ फातिहा कर लें, अच्छा। दुआ कर लें, करके वापस आ। इस टाइम रियाजुल जन्ना पे नफल अदा करने के लिए खड़े हैं। रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेपनाह राशा और बेपनाह खुश नसीब है इनको रियाजुल जन्ना में नफल अदा करने का मौका मिल रहा है। हम भी अभी लाइन में खड़े हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है थोड़ी देर में बारी आ जाएगी। अभी क्योंकि उन्होंने नुस्ख ऐप लाजमी कर दिया है, उस ऐप के थ्रू आपको परमिट इशू होता है, अदरवाइज़ आप अंदर नहीं दाखिल हो सकता है।